अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप तमाम का खैर मकदम है हमारे यूट्यूब चैनल हासिले इल्म पर। देखते रहिए और सीखते रहिए। हाँ प्यारे बच्चों, हमने जो है साइंस और टेक्नोलॉजी हिस्सा अव्वल का एक सबक कार्बनी मुरक्कबात का मुताला कर रहे थे, जिसके अंदर हमने पिछले 5 लाइव लेक्चर्स के अंदर कार्बन की बहुत सारी मालूमात हासिल की हैं। उम्मीद करते हैं आपने वो तमाम लेक्चर्स, वो तमाम वीडियोस को ज़रूर देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दी हुई है, वहाँ से जाकर आप तमाम वीडियोस को देखिए और सीखिए। आज हम इस लाइव लेक्चर के अंदर देखने वाले हैं कार्बन कंपाउंड को जो नाम देने का तरीक़ा कैसा है, किस तरीक़े से नाम जो है दिए जाते हैं। हमने जो है इससे पहले देखा कि 2 तरीक़ों से नाम रखे जाते हैं। एक तरीक़ा तो आम नाम का होता है और दूसरा होता है IUPAC नेम। हमने पिछले वीडियोस के अंदर कार्बनी मुरक्कबात को आम नाम किस तरीक़े से रखा जाता है, कार्बन की तादाद के ऊपर जो है इसको नाम किस तरीक़े से रखा जाता है, पिछले लेक्चर के अंदर हमने इसकी मालूमात हासिल की। आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं IUPAC नेम। IUPAC जो है किस तरीक़े से नाम रखा जाता है। तो बिल्कुल आप जो है वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि जो है किस तरीक़े से नाम दिए जाते हैं, जो 4 मरहले जो है इस्तेमाल होते हैं। तो चलिए ये जो है आपके सामने रहा। हाँ जो बच्चों, हम जो है IUPAC नेम यानी जो भी कार्बनी मुरक्कबात होते हैं, कार्बन जो है खुद से जो है क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके मुख्तलिफ जो है क्या करता है, मुरक्कबात तैयार करता है, बेशुमार मुरक्कबात तैयार करता है और साथ ही साथ दूसरे उनसर से भी मिलकर ये मुरक्कबात तैयार करता है। अब इसको जो है जो मुरक्कबात तैयार हो जाते हैं उनको नाम देने के तरीके, पहला मरहला स्टेप 1। इस मरहले के अंदर हमको ध्यान रखना है कि इस मरहले के अंदर जो है समय पहले कार्बन की तादाद को देखकर आपको उसको नाम रखना है। पहले मरहले में क्या करेंगे, आप कार्बन की तादाद को देखेंगे। लेट्स सी, यहाँ पर आप मुशाहिदा कर रहे हैं जो आपके टेक्स्ट बुक के अंदर भी ये जदोल दी हुई है। आइए समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक साख्ती ज़ाब्ता दिया हुआ है एक कार्बनी कंपाउंड का। अब हम क्या करना है, जस्ट आपको कार्बन की तादाद गिननी है। कितने हैं आइए गिनते हैं। तो यहाँ पर हो गया देखिए 1 2 3। जस्ट मैं कार्बन काउंट कर रहा हूँ कि कितने कार्बन। तो 1 2 3 कार्बन है, यानी प्रोप जो है हम इसको कहते हैं। मैंने आपको इससे ही पहले कहा था कि किस तरीके से एक आया तो ईथ, मीथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट और ऑक्ट जो है होता है। तो यहाँ 3 कार्बन है और इसकी जंजीर कैसी है, तो आप देख सकते हैं कि तीनों राज जंजीर से जुड़े हुए हैं, यानी स्ट्रेट जो है ये चेन जो है तैयार करता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये स्ट्रेट चेन यहाँ पर है और तो और यहाँ पर तीनों कार्बन के दरमियान में आप देख सकते हैं कि सिंगल बॉन्ड है। और सिंगल बॉन्ड यानी क्या बच्चों, वो जो है सिंगल बॉन्ड जो है वो अल्केन ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है। इसके मुताला भी हमने पिछले इसमें किया था। तो अल्केन का ANE यहाँ पर आप देख सकते हैं ANE, यानी ये इसका नाम जो है आप प्रोपेन रखेंगे। बुनियादी नाम क्या है, प्रोपेन। तो ये फर्स्ट स्टेप है। मरहला नंबर 1 में क्या करना है आपको, किसी भी कंपाउंड का, अगर आपके सामने कोई कंपाउंड आया है, उसका साख्ती ज़ाब्ता आपके पास है, तो उसका जो है आपको नाम रखते वक्त समय पहले ये देखना है कि कितने कार्बन हैं। क्या करेंगे आप, कार्बन को काउंट करेंगे कितने कार्बन है। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप। अब यहाँ पर एक मुख्तलिफ और एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। जैसे आप यहाँ पर देखिए कि CH3 बॉन्ड, CH2 बॉन्ड, OH। तो यहाँ पर अगर कार्बन की तादाद देखें तो यहाँ पर 1 और ये 2 कार्बन यहाँ पर मौजूद हैं, इसलिए हमने इसको ईथ लिखा है ना। और कार्बन कार्बन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड यहाँ पर दिखाई दे रहा, इसलिए हम उसको ANE से जो है ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है, इसलिए ईथेन लिखे। बिल्कुल वैसे ही थर्ड आप जो है ले लीजिए। तो यहाँ पर भी हमको कार्बन काउंट करना है। तो आप देखेंगे कि 1 2 3 कार्बन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये मैं जो नंबरिंग दे रहा हूँ ये सिर्फ मैं काउंट कर रहा हूँ बच्चों, नंबरिंग नहीं दे रहा हूँ।
बल्कि हम ये देख रहे हैं कि कितने कार्बन है यहाँ पर। तो यहाँ पर 1 2 3 3 कार्बन है, इसलिए हमने इसको प्रोप लिखा। और कार्बन कार्बन के दरमियान में, हाँ बच्चों, कार्बन कार्बन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड होता है, इसके लिए हम ANA से जो है इसको ताल्लुक़ है, इसलिए प्रोपेन यहाँ पर हम कहेंगे। उसी तरीके से चौथी अगर आप मिसाल ले लें तो यहाँ पर आप काउंट कीजिए। हाँ बताइए, ये वाला 1 2 3 और यहाँ पर एक 4 जो है कार्बन कार्बन आपको दिखाई दिए। यहाँ पर देखिए कैसी जंजीर है, इसकी सीधी जंजीर है। हमने इससे पहले देखा था कार्बन कार्बन के अंदर सीधी जंजीर होती है, शाखदार जंजीर होती है या हल्केदार जंजीर भी पाई जाती है। लेकिन यहाँ पर जो है कार्बन कार्बन क्या है, स्ट्रेट चेन तैयार कर रहे हैं। तो कितने कार्बन है, 1 2 3 और 4 मतलब ब्यूट। और तमाम कार्बनों के दरमियान में बताइए बच्चों कौन सा बॉन्ड आपको नजर आ रहा है, सिंगल, डबल या ट्रिपल? वेरी गुड, जो कमेंट्स बॉक्स में आपने टाइप किया है बिल्कुल सही है कि कार्बन कार्बन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए ये अल्केन खानदान से ताल्लुक़ रखता है, इसलिए ANE ब्यूटेन। बड़ा सिंपल है बच्चों, बहुत आसान है, बस आपको कार्बन की तादाद को काउंट करना है। फर्स्ट मरहले के अंदर, फर्स्ट स्टेप के अंदर आप जो है सिर्फ कार्बन को जो है काउंट करेंगे। उसके बाद आइए देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 कार्बन है, यानी क्या, प्रोप। आप यहाँ लिख सकते हैं कि प्रोप है। आइए देखते हैं कार्बन कार्बन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है। तो एक सिंगल बॉन्ड है, दूसरा डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड का मतलब ये किस खानदान से ताल्लुक़ रखता है, कमेंट कीजिए। आप जल्दी से कमेंट करें तो मैं आगे बढ़ूंगा। कितने बच्चों ने जो है लिखा, माशाल्लाह। मैं जो है चेक भी कर रहा हूँ कि आप जो है कहा कि ये अल्कीन खानदान से ताल्लुक़ रखता है। तो हमने ये ENE जो है इसको लिख दिया, जो डबल बॉन्ड यहाँ पर होता है। उसी तरीके से आप छठा जो है मिसाल लिए, एग्जाम्पल लीजिए। हम सिर्फ पहले मरहले में देखिए आप काउंट कर रहे हैं कि कौन सा जो है कितने कार्बन यहाँ पर मौजूद है। आइए 6 जो है एग्जाम्पल में लेते हैं। तो 1 2 3 जो है क्या है, कार्बन है। तो हमने लिखा प्रोप, ठीक है, समझ में आ गई। अब हम देखते हैं कार्बन कार्बन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। तो क्या नजर आया आपको, एक इसमें क्या है, सिंगल बॉन्ड है और दूसरे इसमें ट्रिपल बॉन्ड है। अब ट्रिपल बॉन्ड यानी क्या बच्चों, अल्केन, अल्कीन या अल्काइन? जरा कमेंट कीजिए जल्दी से फास्ट। कौन है फर्स्ट जिसने जो है सही आंसर दिया? वेरी गुड, ये अल्काइन खानदान से ताल्लुक़ रखता है बच्चों, अल्काइन खानदान से। तो यहाँ पर जो है YNE, ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे। तो अल्काइन YNE जो है ट्रिपल बॉन्ड। तो इस तरीके से आपको नाम जो है लिखना है। देखिए यहाँ पर हमने सिर्फ क्या किया, कार्बन की तादाद को, कार्बन की जो है कितनी तादाद है उसके हिसाब से सिर्फ नाम लिखा है। लेकिन ये कंपाउंड का नाम बिल्कुल नहीं है बच्चों, कंपाउंड का नाम बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अगर आप देख लें यहाँ पर सेकंड वाले हिस्से में, तो यहाँ पर अल्कोहल भी है, लेकिन हमने सिर्फ इथेन लिखा। तो स्टेप बाय स्टेप हम कर रहे हैं। पहले स्टेप में सिर्फ क्या देखेंगे आप कि वो कार्बन कितने मौजूद हैं, ठीक है, समझ में आई बात। हमने यहाँ पर जो है ये कंपाउंड का नाम नहीं लिखा, बल्कि सिर्फ हम पहली मरहले में हमने क्या किया, कार्बन की तादाद जो है देखी। यही बात ध्यान में। चलिए अब फर्स्ट मरहला अगर ख़त्म होता है तो दूसरे मरहले में क्या करेंगे, दूसरे मरहले में क्या करेंगे, आइए मैं आपको बतलाता हूँ। दूसरे मरहले के अंदर जो है आपको ये देखना है कि उसके साथ कौन सा तफाउली ग्रुप जुड़ा हुआ है। जैसे अगर हम यहाँ देखें तो हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप के अंदर कितने कार्बन है देखा। अब सेकंड स्टेप के अंदर हम देखेंगे कि उसके अंदर कौन सा तफाउली ग्रुप जुड़ा हुआ है। हाँ बच्चों, तफाउली ग्रुप, द यूनिक जो है, कोई जौहर या जौहर मुतजानिस जो है, जौहर कौन सा जुड़ा हुआ है ये हमको देखना है। तो सेकंड स्टेप में देखते हैं हम मरहले के नंबर 2 के अंदर कि आपको क्या करना है, यहाँ पर देखना है। जैसे आप पहले क्या करेंगे कि जो साख्ती ज़ाब्ता दिया हुआ है CH2 और OH, यानी CH2 बॉन्ड OH, इस तरीके से। तो यहाँ पर एक तफाउली ग्रुप जुड़ा हुआ है, वो कौन सा है, OH है। यहाँ पर आप देखें
तो OH है, ये तफाउली ग्रुप है अल्कोहल का। अब अल्कोहल का जो तफाउली ग्रुप है उसका नाम आपको ध्यान में रखना है, यानी आखिरी का जो अल्कोहल का OL है, जैसे अल्कोहल बनता है ना, अल्कोहल, ठीक है, तो ये OL क्या है आखिरी का, अल्कोहल जो है आखिरी का, यहां पर OL क्या है, इसका आखिरी का हिस्सा ये आपको लेना है OL, ये वाला, ठीक है, नाम के अंदर। अब आप क्या करेंगे, समय पहले साख्ती ज़ाब्ते के अंदर कितने कार्बन है इसको देखेंगे, तो 1 और 1 2, 2 मतलब क्या है, ये ईथ से ताल्लुक़ रखता है, तो असल नाम क्या है इसका, ईथेन है, यानी 2 जो है, जैसे हमने यहाँ पर लिखा था, ठीक है, यहाँ पर तो मिसाल नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो 1 और 1 2, 2 जो है क्या है, कार्बन है, तो इसको हमने ईथेन जो है इसका असल नाम। और यहाँ पर आपको समझना है कि असल लाहिक़ा और असल साहिबा। असल लाहिक़ा जो है वो क्या होता है, बाद में लगता है, और साबिक़ा मतलब पहले लगने वाला। तो यहाँ पर क्या है, OL, ये क्या है, तफाउली ग्रुप यहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, आपको क्या करना है, ये जो असल नाम है उसके आखिर में जो ई है, जो आखिरी में ई है, इसको निकाल कर ई की जगह पर OL जो है लिखना है, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है, दिख रहा है बच्चों। तो हमने क्या किए, जो असल नाम है, कार्बन की तादाद को देखा, असल नाम लिखे ईथेन, और जो तफाउली ग्रुप जुड़ा हुआ है इसका जो शॉर्ट नेम मुख्तसर नाम है OL, उसको हमने लगा दिया, ई की जगह पर OL जोड़ दिया, यानी बाद में जोड़ा, लाहिक़ा जोड़ा, असल नाम के साथ लाहिक़े को जोड़े हमने, इसलिए इथेनॉल बना। इस तरीके का स्टेप आप कर सकते हैं। चूँकि यहाँ पर कोई साबिक़ा नहीं है इसलिए हमने इसको नहीं लिखा है। तो समझा आपने। सेकंड स्टेप में क्या करना है, कार्बन की तादाद के साथ साथ कौन सा तफाउली ग्रुप जो है जुड़ा हुआ है इसको भी आपको देखना है बच्चों, समझ में आ गया। उसके बाद कई मिसालें जो है दी हुई है, जैसे आप सेकंड जो है मिसाल को लीजिए, जिसमें CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl। अब यहाँ पर देखिए Cl यानी कि क्लोरीन जो है आकर जुड़ा हुआ है। तो क्लोरीन क्या है, ये तफाउली ग्रुप है जिसको क्लोरो कहा जाता है। आपको याद रखना है जो हेलोजन ग्रुप होता है वो जो है साबिक़े के अंदर जुड़ते हैं। कहाँ जुड़ते हैं, साबिक़े के अंदर। जैसे क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये तमाम क्या करेंगे, नाम से पहले जो है लगेंगे, ठीक है। तो क्लोरीन, अब हम देखते हैं कि कितने कार्बन है, 1 2, 2 कार्बन है, यानी ईथेन से ताल्लुक़ रखता है, तो हमने यहाँ ईथेन लिखा। उसके बाद ये कोई लाहिक़ा जुड़ रहा, क्या नहीं जुड़ रहा, बल्कि ये क्लोरीन जो है ये साबिक़े के साथ। तो आपने देखिए यहाँ पर अगर देखें आप, ये क्लोरो, हमने क्या किया, क्लोरीन जो है ये वाला जो तफाउली ग्रुप आके जुड़ा है उसके लिए हमने क्या किया, इसको शुरू में लिखा, साबिक़े के तौर पे लिखा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है जैसा नाम है वैसे ही हमने लिख दिया, क्लोरो ईथेन, क्योंकि यहाँ पर क्या है, क्लोरो ईथेन से ये जो है मुरक्कबात का नाम कहलाता है। ये सेकंड स्टेप में आप जो है इस तरीके से कर सकते हैं। बाकी के मिसालें आपको दिखाई दे रही, जैसे यहाँ पर देखिए Br बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, ब्रोमीन यहाँ पर जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर जो है Br बॉन्ड Br जो है ब्रोमो के तौर पे यहाँ पर आप देख सकते। और इसका नाम अगर देखें तो 1 और 2, 1 2 2 जो है कार्बन है, इसलिए हमने इसको ईथेन लिखा, असल नाम। पहले आप देख लीजिए कि कितने कार्बन है, उसके हिसाब से असल नाम लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है साबिक़ा जुड़ रहा, इसलिए हमने कौन सा साबिक़ा है, तो ब्रोमीन है, यानी ब्रोमो हमने पहले लिखा, और ब्रोमो के बाद जो है असल नाम, तो यहाँ पर लिखा हमने ईथेन, ब्रोमो ईथेन इसका नाम जो है हो गया। तो इस तरीके से नाम देने के जो है तरीक़े होते हैं। हमने फर्स्ट मरहला सेकंड मरहला देखा, उसकी सेकंड मरहले में हम जो है कई एग्जाम्पल देख रहे हैं। चौथी एग्जाम्पल में देखिए CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CHO। तो यहाँ बॉन्ड CHO जो है ये एक तफाउली ग्रुप है जिसमें शॉर्ट नेम ये Al आपको लगाना है। अब क्या होगा, जैसे आप देखिए कितने कार्बन है, तो 1 2 3 कार्बन है, तो यहाँ पर हमने प्रोपेन, इसका असल नाम प्रोपेन है। अब कौन सा तफाउली ग्रुप आके जुड़ रहा, तो E को हमको निकालना है और E की जगह पर Al हमको जोड़ना है। तो आप देख सकते हैं कि जो है प्रोपेन
प्रोपेन जो है सेम टू सेम है, सिर्फ ई को हमने निकाला और उसकी जगह पर Al जो तफावली ग्रुप है बॉन्ड CHO का उसको हमने जोड़ दिया है। उसी तरीके से पांचवी आप एग्जाम्पल लीजिए, CH3 बॉन्ड COOH। क्या करेंगे, कार्बन को काउंट करेंगे, एक और एक दो कार्बन है इसलिए इथेन बनाए हमने। अब यहाँ पर जो तफावली ग्रुप है वो बॉन्ड COOH है, यानी जो है OIC एसिड, इसका मुख्तसर नाम हमने यहाँ पर लिखा। अब क्या करेंगे, ई की जगह पर, असल नेम की जगह पर क्या करेंगे, OIC एसिड जो है हम लगाएंगे, जैसे यहाँ पर हमने लगाया आप देख सकते हैं। ठीक है, तो बस इथेनोइक एसिड इस तरीके से नाम जो है रखा जाता है। बहुत इजी है बच्चों, आपको बस समझना है किस तरीके से। बस ये मरहले नंबर 2 के अंदर कई एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, उन एग्जाम्पल को हम समझ रहे हैं। छठी एग्जाम्पल हम लेते हैं और CH3 बॉन्ड NH2। अब यहाँ पर देखिए बॉन्ड NH2 क्या है, बॉन्ड NH2। यहाँ पर बॉन्ड NH2 जो है ये अमाइन, मुख्तसर नाम हमने देखा है कि एक तफावली ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसको अमाइन यहाँ पर लिखे मुख्तसर में। अब हम क्या करना है, पहले देखें कितने कार्बन है, कार्बन कितना है, एक ही 6, एक बोले तो मीथेन। ठीक है, मीथेन से जो है ये ताल्लुक़ रख रहा। अब क्या करेंगे, ई की जगह पर, आखिरी में ई की जगह पर जो मुख्तसर नाम है तफावली ग्रुप का उसको जोड़ेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाला जो है हमने तफावली ग्रुप जोड़ा हुआ है। तो इस तरीके से फर्स्ट मरहले और सेकंड मरहले के अंदर, फर्स्ट मरहले के अंदर आप क्या करेंगे, कार्बन की तादाद को काउंट करेंगे और दूसरे मरहले में तफावली ग्रुप के ऊपर ध्यान देंगे कि कौन सा तफावली ग्रुप उसके साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन बच्चों अभी बात ख़त्म नहीं हुई, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तीसरा मरहला, थर्ड स्टेप, जिसके अंदर आपको क्या करना है, जो कंपाउंड आपको दिया हुआ है उस कंपाउंड के अंदर कार्बन को नंबरिंग करना है। जिस तरीके से हमारे क्लास के अंदर हर स्टूडेंट को रोल नंबर होता है, बिल्कुल वैसे ही आपको भी जो कार्बन कंपाउंड है उसके अंदर कार्बन को नंबरिंग देनी है, रोल नंबर उनको देना है। किस तरीके से देंगे आइए हम देखते हैं। लेकिन बच्चों याद रखो, जहां पर जो तफावली ग्रुप है बॉन्ड CHO और बॉन्ड COOH, ये दोनों को जो है नंबरिंग आपको नहीं देने। ये दोनों के अलावा जब कहीं पर भी कार्बनी मरकबात के अंदर कार्बन की जंजीर रहेंगी, चाहे वो सीधी जंजीर हो चाहे वो शाखदार जंजीर हो, वहां पर जो है हमको नंबरिंग देनी है, रूल नंबर की तरह जो है हमको देना है। आइए हम देखते हैं कि मरहला नंबर 3 के अंदर किस तरीके से जो है नंबरिंग देंगे। तो आपके सामने एक साख्ती ज़ाब्ता है, CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड OH बॉन्ड CH3। अब हम इसको नाम किस तरीके से देंगे, नंबरिंग किस तरीके से देंगे, हम देखते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है इस जंजीर के अंदर आप नंबरिंग राइट हैंड से देंगे या लेफ्ट हैंड से देंगे। आपको नंबरिंग ऐसी देनी है कि जो तफावली ग्रुप होता है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर अल्कोहल का एक तफावली ग्रुप है, तो यहाँ पर इस तफावली ग्रुप को कम से कम जो है कार्बन नंबर के अंदर हासिल हो। मिसाल के तौर पे हम क्या करते हैं, हमने जो है इस साख को इस तरीके से लिखा कार्बन, और यहाँ पर आपने देखे कि यह अल्कोहल का हमने ग्रुप लिखा है। हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड से इसको नंबरिंग देते हैं 1 2 3। तो आप देख सकते हैं कि जो तफावली ग्रुप जुड़ा हुआ है वो कार्बन नंबर 2 के ऊपर जुड़ा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, राइट साइड से जो है देने की कोशिश करते हैं, जैसा मैंने यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पर अगर हम कार्बन को नंबर देते हैं 1 2 3, तो आप देख सकते हैं कि दोनों ही मेथड के अंदर, चाहे आप उसको लेफ्ट साइड से दो चाहे आप राइट साइड से दो, तो अल्कोहल का जो तफावली ग्रुप जुड़ा हुआ है वो दूसरे नंबर पर ही मौजूद है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि मफरूज़ा नंबर जो है दोनों जगह एकसा है। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो आप देखेंगे कितने नंबर है, कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन है, इसका मतलब प्रोपेन। अगर आप यहाँ देख सकते होंगे तो आपको नजर आ रहा होगा कि प्रोपेन, ठीक है, क्योंकि प्रोप यानी 3 कार्बन, ठीक है, प्रोपेन यानी ANE, यानी यहाँ पर सिंगल बॉन्ड सबके अंदर है इसलिए ANE लिखा था हमने। अब क्या है, जो तफावली ग्रुप जुड़ा हुआ है, देखिए आप यहाँ OL यानी अल्कोहल जुड़ा हुआ है, इससे क्या होता है, अल्कोहल जुड़ा हुआ है। कितने नंबर पर, कार्बन नंबर 2 पर, तो हमने यहाँ पर लिखा 2 लिखा।
तो इस तरीके से हमको समझ में आ रहा है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो नाम होता है, मुरक्कबात का नाम और कार्बन का जो नंबरिंग रहेगा और जो तफाउली ग्रुप रहेगा, दोनों के दरमियान में एक डैश, हमको छोटा सा डैश जो है लगाना होता है। अब आप समझ सकते हैं, अगर कोई नाम दिया हुआ रहा तो उसका साख्ती ज़ाब्ता आप तैयार कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर प्रोप यानी 3 कार्बन ANE, जो ई कट हो गया है, इसका मतलब ये अल्केन ग्रुप से है। कार्बन कार्बन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड है। अब 2 नंबर पर यानी कार्बन कार्बन की जो जंजीर है उसके दूसरे नंबर पर कार्बन नंबर 2 पर जो है अल्कोहल OL यानी अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है, यानी बॉन्ड OH जुड़ा हुआ है। तो नाम से आप एक साख्ती ज़ाब्ता तैयार कर सकते हैं। ठीक है, ये हुआ मेथड 1 या एक जो है इसकी मिसाल। समझ में बच्चों? तो आपको कार्बन को नंबरिंग देना है, रूल नंबर देना है, ऐसा नंबर देना है ताकि जो तफाउली ग्रुप उसके साथ जुड़ा हुआ है उसको कम से कम जो है नंबर पर वो जुड़ा हुआ रहेगा। दूसरी मिसाल लेते हैं, आपको समझ में आ जाएंगे। पहली मिसाल में हमने नंबरिंग दी। दूसरा एक देखिए, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH को जुड़ा हुआ है एक बॉन्ड Cl यानी क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन जो है यहाँ पर तफाउली ग्रुप जुड़ा हुआ है, फिर जो है बॉन्ड CH3। आइए इसको नाम जो है देते हैं। नाम देने से पहले हम इसको नंबरिंग देंगे। नंबर किधर से दें, लेफ्ट साइड से कि राइट साइड से? चलिए देखते हैं। हम पहले देखते हैं लेफ्ट साइड से, जैसा हमने ऊपर देखा था। तो लेफ्ट साइड से अब जब नंबरिंग देंगे तो 1 2 3 4 5। तो आप देख सकते हैं कि चौथे नंबर पर अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर चौथे नंबर से जो है क्लोरीन ये तफाउली ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये क्या हो गया कि ये चौथा नंबर यानी बहुत दूर जो है चौथे नंबर पर ये क्लोरीन जो है जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर तो ये दूर हो गया। चलिए दूसरा मेथड यूज करते हैं, राइट साइड वाला, और अब यहाँ से नंबरिंग देते हैं हम 1 2 3 4 5। तो आप देखें कि यहाँ पर जो क्लोरीन तफाउली ग्रुप है वो कार्बन नंबर 2 से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये वाला सक्सेसफुल रहेगा, हम इसको ले सकते हैं। तो आप ये जो है दूसरे नंबर कार्बन को आप जो है सेलेक्ट कर लीजिए, जैसा मैंने यहाँ पर बताया कि ये वाला इसमें मफरूदा नंबर क्या रहेगा, 2 रहेगा। अब इसका नाम कैसे लिखें? तो देखिए नाम के अंदर हम देखेंगे कार्बन कितने, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5 है तो पेंट है ना, 5 रहा तो पेंट, और सबके दरमियान में सिंगल बॉन्ड है इसलिए पेंटेन। अच्छा, तफाउली ग्रुप कौन सा है जो बच्चों? क्लोरीन है। और हम जानते हैं जब क्लोरीन आता है तो ये साबिका यानी क्लोरो बन जाता है और सामने जो है लगता है। तो यहां पर आप कैसा बनेगा इसका, क्लोरोपेंटेन। लेकिन अब क्लोरो कहां जुड़ा हुआ है, कार्बन नंबर कौन से जो है इससे जुड़ा हुआ है, उसके लिए हमने 2 लगाया। यानी यहां पर जैसे देख रहे हैं आप, यहां पर दूसरे नंबर पर कार्बन नंबर 2 पर तफाउली ग्रुप क्लोरीन जुड़ा हुआ है, इसलिए हमने क्या करा, 2 लिखा और बाद में जो है डैश लगाया। इस तरीके का तरीका होता है कि 2 क्लोरोपेंटेन। तो हम इस नाम से भी साख्ती ज़ाब्ता कर सकते हैं, जैसा ये 2 मतलब कार्बन नंबर 2 पर कौन सा तफाउली ग्रुप, क्लोरीन यानी क्लोरो। पेंटेन का मतलब जो है 5 कार्बन जो अल्केन यानी सिंगल बॉन्ड तमाम के अंदर है। इस तरीके से हम जो है नाम रख सकते हैं। ये IUPAC नेम जो है कहलाता है। तीसरा अगर हम मिसाल लें, दूसरी अगर समझ में आई होंगी, तो तीसरी हम मिसाल लेते हैं जिसमें CH3 बॉन्ड C जिसके साथ जो है तफाउली ग्रुप O जो है डबल बॉन्ड O के साथ जुड़ा हुआ है, बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। आइए कार्बन को नंबरिंग देते हैं। किधर से दें, लेफ्ट साइड से या राइट साइड से? लेफ्ट साइड से पहले देखते हैं देकर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ लेफ्ट साइड में यहाँ पर तो इसको 1 2 3 4 5। तो आप देखें कि सेकंड नंबर पर जो है तफाउली ग्रुप जुड़ा हुआ है। अगर हम राइट साइड से अगर देखते हैं तो कितने नंबर पे आता है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर ये चौथे नंबर पे आ रहा है, यानी कि बहुत दूर आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, ये वाला यानी लेफ्ट साइड वाला तरीका नंबरिंग का लेते हैं। तो दूसरे इस पे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया, 1 2 3 4 5 इस तरीके से इसको सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब इसका नाम कैसे रखेंगे, तो ये 5 कार्बन है तो 5 कार्बन यानी पेंट,
और ये इसमें डबल बॉन्ड है, इसलिए आप देखिए यहाँ पर ई को जो है कट करना है, वहां पर जो है डैश मारकर कौन सी पोजीशन है, कार्बन नंबर कौन सी है, तो दूसरा है, तो इसलिए 2 लिखा, फिर डैश लिखा। और ये जो है तफाउली ग्रुप केटॉन यानी ONE, इसका शॉर्ट फॉर्म जो है ONE हमने लगाया। और इस तरीके से पेंटीन बॉन्ड 2 बॉन्ड ONE बॉन्ड, इस तरीके से जो है आयुपिक नेम जो है तैयार होते हैं। तो मरहला नंबर 1, 2, 3, इस तरीके से 3 मरहलों के अंदर हम कार्बन को नाम दे सकते हैं। पहले मरहले के अंदर हम कार्बन की तादाद को देखकर जो है उसमें कितने कार्बन हैं उस हिसाब से उसको नाम रखेंगे, है ना। मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, वो किससे ताल्लुक़ रखता है, उसके कार्बन की तादाद पर मुनासिर होते हैं। दूसरे हिस्से में, दूसरे मरहले में हम क्या देखते हैं कि कौन सा तफाउली ग्रुप जो है इसके साथ जुड़ा हुआ है। अगर तफाउली ग्रुप जो है जुड़ता है तो हम क्या करेंगे कि ANE की जगह पर ई को जो है निकाल कर वहाँ पर तफाउली ग्रुप का मुख्तसर नाम जो है जोड़ देंगे, ठीक है, जो हमने इस मेथड के अंदर देखा है, ठीक है। तफाउली ग्रुप को हमने उसके शॉर्ट फॉर्म से जो है लिखकर ये किया है। उसके बाद जो है तीसरे मरहले के अंदर हम कार्बन को नंबरिंग देंगे, कार्बन को नंबरिंग देंगे। और नंबरिंग हम लेफ्ट साइड से भी दे सकते हैं, राइट साइड से भी दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नंबरिंग देंगे कि जो तफाउली ग्रुप जुड़ा हुआ है वो कम से कम जो है कार्बन नंबर पर जुड़ा हुआ रहे। तो इस तरीके से, और जो है जब हम उसको आयोपिक नेम लिखेंगे तो नाम के दरमियान में जो है डैश लगाकर, उसकी पोजीशन लगाकर डैश लगाकर जो है उसका तफाउली ग्रुप का शॉर्ट फॉर्म हम लिखेंगे। तो इस तरीके से कार्बनी मुरक्कबात को आयोपिक नेम जो है दिए जाते हैं, IUPAC नेम दिए जाते हैं। लेकिन बच्चों आपको मालूम है कि जो साइंसी तजुर्बातगाह में या जो जहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं वहाँ पर आयुपिक नेम की बजाय आम नाम को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। उम्मीद करते हैं आपको जो है तमाम जो है मरहले समझ में आए होंगे और आप कोई भी मुरक्कबात को नाम दे सकते हैं। चलिए चंद मिसालें मैं आपको देता हूँ, जल्दी से कमेंट बॉक्स में उनके तमाम जो है आयुपिक नेम आपको टाइप करने हैं। देखते हैं कितने बच्चों के जो है आयुपिक नेम सही आते हैं। तो क्या आप रेडी हैं? स्टार्ट। चलिए आयुपिक नाम जो है देना है, कमेंट्स के अंदर जो है टाइप कीजिए। यहाँ पर मैंने आम नाम लिखे हैं, यहाँ पर साख्ती ज़ाब्ते लिखे हैं और आपको जो है आयुपिक नेम जो है IUPAC नेम जो है आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो रेडी रहिए। पहला जो है वो इथिलीन है। इथिलीन का जो साख्ती ज़ाब्ता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 है। इसका आयुपिक नेम जो है क्या रहेगा वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। जल्दी से फर्स्ट कितने बच्चे जो है कमेंट करते हैं देखेंगे। राइट किसका रहेगा? सेकंड जो क्वेश्चन रहेगा वो हमारा एसिटिलीन है जिसमें HC ट्रिपल बॉन्ड CH। यहाँ पर इसका जो है आयुपिक नेम क्या रहेगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए जल्दी से। एक साथ आपको जो है ये तमाम क्वेश्चंस आपको टाइप करने हैं। तीसरा जो क्वेश्चन रहेगा वो एसिटिक एसिड का है जिसका साख्ती ज़ाब्ता CH3 बॉन्ड COOH है और उसका जो है आपको आयुपिक नेम क्या रहेगा कमेंट बॉक्स में जो है अपना जवाब आंसर जो है कमेंट कीजिए। और चौथा जो है, चौथा बच्चों मिथिल अल्कोहल है जिसका साख्ती ज़ाब्ता CH3 बॉन्ड OH है। इसका आयुपिक नेम क्या रहेगा कमेंट कीजिए। और उसके बाद पांचवा क्वेश्चन रहेगा इथिल अल्कोहल जिसका साख्ती ज़ाब्ता है CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH। इसका जो है आपको IUPAC नेम जो है टाइप करना है। छठा सवाल, छठा क्वेश्चन जो है एसिटाल्डिहाइड का है जिसका जो है साख्ती ज़ाब्ता CH3 बॉन्ड CO बॉन्ड CH3 है। इसका भी जो है आपको IUPAC नेम कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। देखते हैं कितने बच्चे जो है राइट आंसर देते हैं। सातवां जो है एसीटोन है जिसका साख्ती ज़ाब्ता CH3 बॉन्ड CO बॉन्ड CH3 है। और आठवां सवाल इथिल मिथिल केटॉन, इथिल मिथिल केटॉन जिसका साख्ती ज़ाब्ता CH3 बॉन्ड CO बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। इसका जो है आपको आयुपिक नेम जो है कमेंट करना है। तो जल्दी बच्चों जल्दी कीजिए और जल्दी से जो है कमेंट बॉक्स के अंदर इन तमाम के आयुपिक नेम जो है आपको कमेंट करना है। जो
देखते हैं कौन बच्चे जो है बहुत जल्द और बहुत अच्छे जो है सही आंसर देते हैं। जल्दी से कीजिए, टाइप कीजिए। और यहीं पर हमारा जो है आज का सेशन, आज का लेक्चर ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसमें हम कार्बनी मुरक्कबात की खुसूसियत के बारे में मुताल्ला करने वाले हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि मैं और आपको अच्छे से जो है वीडियो बना सकूं। और इसको जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप न्यू यूज़र्स हैं तो जो है इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर जो है वीडियो बना सकें। होप आपको जो है ये तमाम वीडियो अच्छे लगे होंगे। जज़ाकल्लाह खैरा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए।